अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम डो कंपोज्ड ऑफ फ्लोर वाटर एंड एक्टिव ईस्ट। अब ब्रेड इन चीज़ों का बना है। अब इन्वेस्टिगेशन उन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा एक ए ले लो एक बी ले लो आपके पास, और उन दोनों में आप चेक करो कि ब्रेड मेकिंग कैसे हो रही है। ठीक है, तो 2 पोर्शंस ऑफ डो आपने ले लिए, फ्लोर ए और दूसरे में 2 तरह का है, इसमें एक तरह का आटा डाला है, इसमें दूसरी तरह का आटा डाला है, दोनों में अलग अलग तरह का आटा डाला है, और फिर उन दोनों में ईस्ट और वॉल्यूम ऑफ वाटर डाल दिया। सेम मास ऑफ ईस्ट डाला है, सेम मास ऑफ वाटर डाला है, लेकिन आटा डिफरेंट है। तो अब आप क्या करेंगे, सरफेस ऑफ द डो वॉज, आपने उसको मार्क कर लेना है, मेजरिंग सिलेंडर्स को मार्क कर लेना है। मेजरिंग सिलेंडर्स को 30 मिनट्स बाद आपने दोनों को सेम टेम्परेचर सब कुछ सेम दिया। आपने देखना है कि ओरिजिनल दोनों में देखें सेम था 2020, लेकिन जब टाइम गुजरा और उन्होंने टेम्परेचर जब इनको दिया देखा सेम टेम्परेचर भी सेम दिया है, इस वाले जो फ्लोर है उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है और इस वाले फ्लोर में कम है। उन्होंने देखा मेजरिंग सिलेंडर 30 मिनट्स और 25 डिग्री सेल्सियस के बाद बता रहे हैं ये चेंजेस। अब आपने टेबल बताना है कि वॉल्यूम ऑफ डो कितना चेंज हुआ है। इसका मतलब है पहले आटे में दूसरे आटे से कुछ ना कुछ चेंज है। इनिशियल वॉल्यूम देखें, ए में 20 था, बी में भी 20 था, दोनों सेम थे। मैंने फाइनल वॉल्यूम देखा तो वो इसमें 51 है, दूसरे में 34 है। चेंज इन वॉल्यूम कितना आया, इसमें 31 का डिफरेंस आया, इसमें 14 का डिफरेंस आया, यानी इसमें चेंजेस कम आई हैं, इसमें चेंजेस ज़्यादा आई हैं। डिफरेंसेस आपने बताने हैं दोनों डो में, मिक्सचर ए और बी में 30 मिनट के बाद क्या डिफरेंस देखें, वो आप ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस आए हैं। डो ए को देखूं तो उसमें हमें नज़र आता है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब टू 51 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास वॉल्यूम जो है वो गया है। 20 से कहाँ तक गया है, 51 तक। डो बी में अगर हम देखें तो 20 से वो 34 पर गया है। बबल्स जो हैं ए में आपको नज़र आ रहे हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, जबकि आप बी में देखें तो देखें सरफेस पर ज़्यादा हैं आपके पास बी में सर्फ, तो यही आपने लिखना भी है। ऑल्सो द बबल्स इन ए आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बट बबल्स इन बी आर मोर कंसनट्रेटेड ऑन द सरफेस, देयर आर मोर बबल्स इन ए एंड देन बी। ए में बबल्स ज़्यादा नज़र आएंगे बनिस्बत बी के। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन अबाउट द चेंज इन डो ए। अभी हमने पीछे देखा था डो ए जो है वो ज़्यादा ऊपर तक गया था, उसकी जो साइज़ है वो ज़्यादा रेज्ड अप हुआ था। तो कहते हैं ईस्ट जो है, जो हमारे पास ईस्ट फंगस है जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, यानी आटे के अंदर हमने ईस्ट डाला है, फंगस डाला है, वो उस ग्लूकोज को, आटे का अपना एक ग्लूकोज होता है, अपना एक मैदे का या आटे का अपना ग्लूकोज उसके अंदर मौजूद होता है, उसमें अपना एक शुगर होता है। तो ईस्ट जो है उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है, यूज्ड अप द ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्रेड, वो इसको यूज़ करता है ताकि वो सांस ले सके। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन तो आटे के अंदर नहीं है। फॉर रिस्पायरिंग एनएरोबिकली, एनएरोबिकली रिस्पायर करेगा, विदाउट ऑक्सीजन जब कोई चीज़ रिस्पायर करती है तो उसे एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इसकी वजह से जब वो एनएरोबिकली रिस्पायर करता है तो आप याद रखें ग्लूकोज टूटेगा, जब ग्लूकोज टूटेगा जो उसके अंदर मौजूद है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रेक डाउन करेगा। कौन करेगा? ईस्ट। ईस्ट कौन होता है? ये एक फंगस का नेम है। ये एक्ट करता है ग्लूकोज के ऊपर, इसको तोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ईस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड है रिलीज कर रहा है आटे के अंदर, फ्लोर के अंदर या डो के अंदर। डो जानते हैं ना, वो जो आपका पेड़ा अम्मी बनाती हैं, ठीक है, दस प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नाउ ट्रैप्ड इनसाइड द डो, ये डो के अंदर ट्रैप हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और एज अ रिजल्ट जो है आपके पास डो रेज अप हो जाएगा। तो अच्छे से एनारोबिक रिस्पायरेशन हुई तो ज़्यादा डो राइज अप करेगा, अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन प्रॉपर ना हुई तो डो की राइज अप प्रॉपर नहीं होती। Describe how you would carry out investigation to the effect of temperature on the activity of yeast in dough made with flour A। आप अब इन्वेस्टिगेशन करके बताएं भाई कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है उसने कैसे इफेक्ट डाला है ईस्ट की डो पर। मतलब हम बाकी सब सैम्पल्स में जो चीज़ें होती हैं, वॉल्यूम आप डो जो भी चीज़ ले रहे हैं, डो ले रहे हैं, आप उसका वॉल्यूम आप सैम्पल ले रहे हैं जो फ्लोर का, वो भी सेम रखेंगे, वाटर भी सेम रखेंगे, हर चीज़ सेम रखें, लेकिन आप उसमें टेम्परेचर को डिफरेंट लेंगे। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। 2 और मोर सैम्पल्स ऑफ डो ए, आपने सैम्पल्स ले लिए डो ए के ही, ए के दो सैंपल ले लो या दो ए के 2 से ज़्यादा ले लो, और उनका कीप देयर इनिशियल वॉल्यूम इक्वल और अदर कंडीशन मस्ट बी द सेम, मीन्स वॉल्यूम, अमाउंट, लाइक वाटर कंटेंट and everything will be the same, initial volume and equal other conditions. Then place each dough under different temperature, सिर्फ आपने temperature different करना है, and leave them to rise at the same length of time, temperature different कर दो लेकिन दोनों का time जो है rise up का same रख दो. In the end
मेजर द चेंज इन वॉल्यूम, आप मेजर करेंगे वॉल्यूम को कितना चेंज आया है, और कंपेयर दैम। द डो राइज एट हाईएस्ट वुड हैव द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ईस्ट टू वर्क द बेस्ट एंड टू बी एक्टिवेटेड। आप याद रखें कि वो ज़्यादा अच्छे से राइज अप होगा जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिला होगा, यानी वो टेम्परेचर जो कि उसके लिए बेस्ट टेम्परेचर है एंजाइम की ग्रोथ के लिए। हर एंजाइम का अपना टेम्परेचर होता है, तो हर जो बैक्टीरिया है वो एक ख़ास किस्म का एंजाइम रिलीज़ कर रहा है जिसका नाम था, हमने पढ़ा, बैक्टीरिया इज़ रिलीजिंग द एंजाइम नेम एज लैक्टेस एंजाइम। तो हर एंजाइम एक ख़ास ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करता है। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इस एंजाइम को सूट कर रहा है, जो इस एंजाइम के लिए बेस्ट टेम्परेचर, अगर उसे वो मिल गया तो वो बेस्टली ग्रो करेगा। अगर उसको वो टेम्परेचर नहीं मिलता एंजाइम को तो तब उसमें चेंज आएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हों तो इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।